आज जो हम बात कर रहे हैं ना, उसमें हेमा मालिनी जी का नाम लिया जाएगा। हेलो, क्या हालचाल है आपके? आज मैं आपसे कुछ अपनी स्किन के बारे में बात करने वाली हूँ। तो ये देखिए, अभी मैं बाहर कहीं से आई हूँ। हल्का सा मेकअप है मेरे फेस पे, ब्लश ऑन लगा हुआ है, अपनी ब्राउन सी आई शैडो है, हल्का सा काजल है, हल्का सा लिपस्टिक भी है। तो अब इसको रिमूव करने का क्या सही तरीका है कि हमारी स्किन रिएक्ट ना करे। और मेरे को तो भाई पिंपल नहीं चाहिए। एंड आप लोग जब ये रिश्ता देखते थे तो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत बार मेकअप के नीचे भी मेरे स्किन पे ना पिंपल्स दिखते थे। होती है कई लोगों को प्रॉब्लम्स, ये नहीं होता कि सिर्फ टीनेज ईयर्स में होती है, या कई लोगों को हो जाती है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं लेडीज़, या कई लोगों को अडल्ट एक्ने होती है जब वो मेनोपॉज की तरफ बढ़ती हैं। पता नहीं बाबा कब होती हैं, क्या होती हैं। मुझे तो ये पता है कि मेरी स्किन में पिंपल्स कभी भी हो सकते हैं। तो जैसे ही मेरी स्किन थकने लगती है, परेशान होने लगती है, ज़्यादा जब हम शूटिंग करते थे, ज़्यादा गर्मी के 3-4 दिन के सीक्वेंस हो गए तो भाई मोटे मोटे पिंपल्स मेरे आने लगते हैं। आज की डेट में भी कम आते हैं लेकिन आने लगते हैं। आजकल मुझे क्या स्ट्रेस मिल रहा है? मौसम का। मौसम इतना गड़बड़ है कि वो पिंपल दे रहा है। तो जो क्लीनिंग है ना मेरे स्किन की, वो इतनी ज़रूरी है, इतनी ज़रूरी है, क्योंकि वो इन एटलीस्ट पिंपल से मुझे दूर रखती है। व्हेन माई स्किन इज़ क्लीन, उसको थोड़ी हवा लगती है, उसमें हम दोबारा से सही किस्म के क्रीम लगा सकते हैं, उसमें बेचारी में थोड़ी जान आती है कि वो ये पिंपल वगैरह को फाइट कर सके। अच्छा, और मज़ेदार बात बताऊँ मैं आपको, मुझे मेरे फेस इस तरह से क्लीन करने का तरीका हेमा मालिनी जी ने सिखाया था। यस, तो आज आप जो स्किन क्लीनिंग का तरीका सीख रहे हो वो हेमा मालिनी जी ने मुझे सिखाया है। तो आप सबको ही पता है मैं एनडीटीवी में एंकर थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं एनडीटीवी में एंकरिंग अपना जो भी शो था वो करके निकली, और हेमा जी आई हुई थी किसी और इंटरव्यू के लिए। तो वो हम मेकअप रूम में हम दोनों शेयर कर रहे थे, और वो मेकअप रूम में अपना मेकअप उतार रही थी। एंड देन आई सॉ कि वो कैसे करती हैं। आई वाज लाइक, हेमा जी आप इतने ऐसे मेकअप उतारती हैं? एंड शी लाइक, यस, इट इज़ द बेस्ट वे, आई हैव डन इट फॉर 20 years 30 years नाउ, इट इज़ द बेस्ट वे। आई वाज लाइक, और हम हैं जी लगे हुए हैं उस ज़माने में, मैं बात कर रही हूँ 30 साल पहले एनडीटीवी के टाइम की। जी अमेरिका से हम लोगों को फ़ोन कर करके बोलते थे ये क्लेंजर ले आओ, ये वॉश ले आओ, ये चीज़ ले आओ मेकअप उतारने की। अब के बच्चे इतना इतना सामान खरीदते हैं, ये मेकअप उतारने का, ये मेकअप उतारने का। और जो हेमा मालिनी जी की ट्रिक है ना, नंबर 1 सिंपल ट्रिक है जो मैं करती आ रही हूँ, मुझे करते हुए 25 साल 30 साल हो गए। एंड वो जो मेकअप साफ़ करती है तो अब वो ही मैं आपको यहाँ तो नहीं सिखा सकती क्योंकि मुझे गंद नहीं फैलाना। चलो चलो बाथरूम में चलते हैं। अच्छा, पहले ये बताओ, आपने कितने लोगों को देखा हुआ है इतने कॉम्प्लिकेटेड तरीके से अपना मेकअप उतारते हुए? पहले कोई वाइप यूज़ करेंगे, फिर कोई स्पेशल फॉर्मूला यूज़ करेंगे, फिर कोई क्रीम वगैरह यूज़ करेंगे, फिर कोई और स्पेशल वाटर यूज़ करेंगे, फिर उसके बाद 2-3 किस्म का कोई टोनर, कोई फेस वॉश, कोई ये। और मैं आपको सिखाने वाली हूँ सिर्फ एक प्रोडक्ट से, एक प्रोडक्ट जो वो सब काम कर देता है। और ये प्रोडक्ट क्या है? मैजिक। नहीं, ये प्रोडक्ट है कोकोनट ऑयल। देखा आपने साइज इतना बड़ा? मैं नारियल तेल का डब्बा रखती हूँ, बिकॉज मैं नारियल तेल ही यूज करती हूँ जब मुझे मेकअप उतारना हो। तो नारियल तेल आप लो आराम से और पूरे फेस में अच्छे से रब करो। और उसके बाद ये जो पार्लर वाली आंटी के जो होते हैं ना ये कपड़े, ये देखो कपड़ा है, इसको हल्का सा गीला करके स्क्वीज कर लो, फालतू पानी ना रहे, और उससे पोंछ लो। दैट इज इट। ये जो ट्रिक है मुझे हेमा जी ने सिखाई थी, और इस ट्रिक को सीखे हुए मुझे हो गए हैं 30 साल, और आज तक ये ट्रिक फेल नहीं हुई है। पहले बाल बांध लें भाई, बाल में ना लग जाए तेल। मैं आपको करके दिखाती हूँ। बन गए हमारे बाल, ठीक है। अब लेट्स टेक सम ऑयल। आ गया ऑयल। गिरा रही हूं मैं।
एंड अब हम इसको बड़े प्यार से पूरे फेस पे मसाज करेंगे। डन। नीचे अगर भारी लाइनर है तो आराम से ऐसे कर लो, कुछ नहीं होता, नारियल तेल है, कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा भाई, अब मैं अपने हाथ धोऊंगी साबुन से, क्योंकि मुझे निकालनी है ये एक्स्ट्रा चिकनाहट। अब ये पार्लर वाला जो कपड़ा है हमने किया गीला, और इसको मैं स्क्वीज कर रही हूँ। मैं आपको कैसे दिखाऊं? एनीवे, मैंने किया स्क्वीज। क्या हो रहा है मेरे बाथरूम में? ये लो जी, अब देखो जादू। ये देखो, लेकिन अभी उतरा नहीं है। आंख के नीचे उंगली से शांति से उतारिए, ऐसे करके फिंगर्स यूज करिए, अपने माथे से उतारिए जो भी आपका लगा हुआ है, ब्लश ऑन वगैरह, लिप्स पहुंच लीजिए, गर्दन पे भी जो भी आपका ब्लश ऑन वगैरह या कॉन्टूर आपने जो लगाया है, देयर यू गो। एक तरफ, ये दूसरी तरफ। इससे ज़्यादा अच्छा कोई तरीका नहीं है मेकअप उतारने का। और इसके बाद अगर आपको चेक करना है तो मैं आपको चेक भी करवा सकती हूँ। कितने आराम आराम से, देखो, लिप्स का उतारो, देखो। लेकिन अब फेस वॉश जरूर करना। ये नहीं कि ये तेल चिकनाहट छोड़ दो। इसमें क्या है ना, स्पेशली इंडिया में धूप में जाओगे तो हल्की सी नारियल की चिकनाहट तो रहती है ना शरीर पे, मट्टी चिपकेगी। तो जो हम बात कर रहे थे स्किन को साफ रखने की, पिंपल ना हो, उल्टा हो जाएगा। इस तेल पे और चिपक के मट्टी मुट्टी आपके पोर्स में जाके और पिंपल कर देगी। इसके बाद जो आपको फेस वॉश पसंद है आप यूज करो, एंड यू आर नाउ क्लीन। हो गया, सी, शाइनी एंड क्लीन। और सिर्फ आपको टेस्ट कराने के लिए मैं दिखाती हूँ एक क्लीन टिश्यू पे, ठीक है, वाइप लेके। ये वाइप है, हम रखते हैं घर में क्योंकि हमारे तो छोटा बच्चा है, तो कभी उसका हाथ पहुंचना हो, कुछ करना हो। अब मैं ये वाइप ले रही हूँ, जो क्रीम वाले वाइप होते हैं ना लोग, ये देखो, मैंने क्रीम वाला वाइप अपने मुंह पे लगाया, देखो, नथिंग। क्रीम वाला वाइप आंख पे, कि आपको लगे कि इसको कोई काजल वाजल लिपस्टिक रह गई हो, ये देख लो, नथिंग। इतना क्लीन हो जाता है आपका फेस। थैंक यू हेमा मालिनी जी, आपने जो टिप दी मैं आज तक उसे यूज कर रही हूं। कोई नाटक नहीं, कोई ड्रामा नहीं, एंड योर फेस इज शाइनी एंड क्लीन। चलो भाई, थैंक यू। अगर आपसे कोई पूछे कि आज सोनाली के ब्लॉग में क्या किया, कह देना साथ में मुंह धोया। एनीवे, आई विल सी यू अगेन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जो आप मेरे साथ समय गुजारते हो, जो जो मैं करती हूँ, जो जो मेरे मन में विचार आता है, मेरा हार्ट, मेरा सोल आपके साथ शेयर करती हूँ, वो आप इतने प्यार से सुन लेते हो। थैंक यू, सी यू अगेन, बाय।